हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच स्वरूप प्रोग्रेसिव ट्यूटोरियल्स के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सिंटैक्स को डिस्कस कर रहे थे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सिंटैक्स का बहुत ही ज़्यादा रोल्स होता है। एरर डिटेक्शन आती हैं और एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिफरेंट रूल्स को डिस्कस करना होता है, जिसके थ्रू हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर सके हैं और हमारा आंसर एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो। तो उसके लिए हम नाउन को डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी में सिंटैक्स की एरर पाई जाती हैं। तो उसके लिए आज नाउन का हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो कैरी ऑन करते हैं। नाउन्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, नाउन्स के क्या क्या रूल्स होते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। और हम नाउन्स को भी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप नाउन को देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए यहाँ आई बटन पे भी हमने दिया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट फर्स्ट प्रीवियस वीडियोज़ एंड देन दिस विल हेल्प यू आउट। सो लेट्स कंटिन्यू। सम नाउन्स आर यूज्ड सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहते हैं, जैसे शीप, डियर एंड स्वाइन। अगर इनकी वर्ब्स बदल दी जाएं तब हमें पता चलेगा कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है, अदरवाइज ये सेम रहते हैं। जैसे शीप इज़ ग्रेजिंग और शीप आर ग्रेजिंग। अगर आपसे कहा जाए शीप इज़ ग्रेजिंग तो आपको पता चलेगा एक है क्योंकि इज़ लगा है, और अगर कहा जाए शीप आर ग्रेजिंग तो आपको पता चलेगा बहुत सारी हैं क्योंकि आर लगा है। अदरवाइज शीप में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिंगुलर प्लूरल सेम रहता है। कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर एज अ सिंगल यूनिट। कलेक्टिव नाउन को हम सिंगल यूनिट मानते हैं और प्लूरल भी मानते हैं। डिस्क्राइब इट्स मेंबर्स, जब उसके मेंबर्स को हम डिस्कस करते हैं तब वो प्लूरल होता है, अदरवाइज यूनिट सिंगल रहती है। कैसे देख लेते हैं। फैमिली, टीम, क्राउड, ज्यूरी, क्लब, क्रू एक्सेट्रा। माई फैमिली इज़ एन आइडियल फैमिली। मेरी फैमिली आइडियल है। बट माई फैमिली हैव अर्ली राइजर्स। मेरी फैमिली में अर्ली राइजर्स हैं जो जल्दी उठते हैं। तो मेंबर्स अलग अलग काउंट हो रहे हैं क्योंकि सबके उठने का टाइम अलग अलग है, तो दैट्स वाई इट इज़ प्लूरल। फैमिली मेंबर्स आर अर्ली राइजर्स। नेक्स्ट है व्हेन न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ यूज्ड। जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ की जाती है बिफोर सर्टेन नाउन्स, किसी भी नाउन से पहले, दे आर यूज्ड एज अ सिंगुलर, तो वो नाउन सिंगुलर रखा जाएगा। मतलब नाउन में ऐसे येस नहीं लगाया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पेयर, कपल, डजन, स्कोर, 100, 1000, यानी इन चीज़ों से पहले अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू लगाते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं, तो वो वैल्यू प्लूरल में हो सकती है, बट उससे बाद वाला जो नाउन है वो प्लूरल में नहीं रखेंगे आप। जैसे ही बॉट 2 पेयर ऑफ शूज़, 2 के साथ पेयर ही लगेगा, पेयर्स नहीं करेंगे आप, ये आप ध्यान रखें। ही बॉट 2 डजन मैंगोज, 2 डजन बनानाज। बनानाज प्लूरल हो जाएंगे लेकिन डजन प्लूरल नहीं होगा। इफ़ दोज नाउन्स आर यूज्ड विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू, देख लीजिए, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी है, दे कैन बी यूज इन प्लूरल फॉर्म, तो इन्हें प्लूरल में आप रख सकते हैं। जैसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट, हज़ारों रुपए खर्च हो गए। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर गोइंग टू पिलग्रिमेज, सैकड़ों लोग पिलग्रिमेज के लिए जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो जब इनके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो ये सिंगुलर रहेंगे, और विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यूज ये प्लूरल में यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन अ नाउन यूज्ड एज अ कंपाउंड वर्ड। अगर कंपाउंड वर्ड की तरह कोई नाउन यूज़ करते हैं आप इन द फॉर्म ऑफ एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव की तरह, मतलब कंपाउंड वर्ड में एग्जेक्टिव की तरह, इट मस्ट बी सिंगुलर वेदर एन न्यूमेरिकल वैल्यू यूज्ड बिफोर इट और नॉट। उससे पहले कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो या ना हो, इट डजंट मैटर, बट वो हमेशा सिंगुलर में ही यूज़ होगा। जैसे ही रैन अ 5 माइल रेस, 5 माइल एक कंपाउंड वर्ड है तो वो सिंगुलर में ही रहेगा। 5 माइल को हम प्लूरल नहीं कर सकते। शी हैज़ अ 50 रुपी नोट, 50 रुपी एक कंपाउंड वर्ड है तो वो सिंगुलर रहेगा, 50 रुपीज़ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर चूंकि 50 रुपी के नोट की बात हो रही है
ठीक है ना। तो 50 रुपी क्या है, एक एडजेक्टिव ही तो है नोट का, कि नोट कौन सा है, कैसा है। लेकिन अगर हम अब किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आई पेड हिम 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ लिखा जाएगा। लेकिन अगर डैश लगा के 50 रुपी लिखा है, इट मीन्स कि वो एडजेक्टिव है, कंपाउंड वर्ड है, एक साथ कंपाउंड किए हैं दो वर्ड, तो ये ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट है अ प्लूरल नाउन विच डिनोट्स एनी क्वांटिटी और अमाउंट। अगर कोई प्लूरल नाउन है जो किसी क्वांटिटी को या अमाउंट को शो करता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। जैसे 900 रुपीज़ इज़ नॉट मच फॉर दिस चेयर। इस कुर्सी के लिए 900 रुपये ज़्यादा बड़ी रकम नहीं है, मतलब अमाउंट एक ही है ना, 900 रुपये। 10 किलोमीटर्स इज़ अ बिग डिस्टेंस टू वॉक। 10 किलोमीटर वॉक करने के लिए एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है। 10 किलोमीटर को हम मेजर तो एक ही बार में करेंगे, तो एक ही डिस्टेंस है, वो एक ही बार में काउंट किया जा रहा है इसलिए। नेक्स्ट है आर्टिकल और एडजेक्टिव इज ऑलवेज यूज बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। आर्टिकल और एडजेक्टिव सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले यूज होते हैं। जैसे द टीचर सैट ऑन अ चेयर, तो सिंगुलर कॉमन नाउन है टीचर, उससे पहले हमने द लगा दिया आर्टिकल। द गर्ल इज एन आर्टिस्ट, सेम। नेक्स्ट है समटाइम्स एडजेक्टिव्स आर चेंज इनटू कॉमन नाउन। एडजेक्टिव ही कॉमन नाउन में चेंज हो जाते हैं बाय यूजिंग आर्टिकल बिफोर इट। उससे पहले जब हम आर्टिकल लगा देते हैं, किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप आर्टिकल लगाएंगे तो वो आर्टिकल ही, मतलब एडजेक्टिव ही कॉमन नाउन बन जाएगा। तो ऐसे क्या कैसे बन जाता है, सच कॉमन नाउन रिप्रेजेंट द होल कम्युनिटी सो इट टेक्स प्लूरल वर्ब। और ऐसा वाला जो एडजेक्टिव होता है वो पूरी कम्युनिटी को शो करता है, तो इसीलिए उसके बाद हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे द रिच आर ऑलवेज हैप्पी, तो इसमें आप देखिए रिच जो है वो एडजेक्टिव है, उससे पहले हमने द लगाया, तो द लगाते ही जो रिच है वो पूरी रिच कम्युनिटी को शो करने लगा। जितने भी पीपल इस कम्युनिटी में आते हैं रिचनेस में, मतलब रिच हैं जो लोग, तो हम सबकी बात कर रहे हैं, तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, रिच आर ऑलवेज हैप्पी। जब भी किसी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है तो वो पूरी कम्युनिटी को शो करेगा, और कम्युनिटी प्लूरल हो जाएगी, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है द ब्रेव फेस चैलेंजेस। बहादुर लोग चुनौतियों का सामना करते हैं या उसको झेलते हैं, तो इसलिए ब्रेव, द ब्रेव मीन्स ब्रेव लोग, फेस प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या होते हैं, टू चेंज नाउन इनटू पोसेसिव केस एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ इज यूज्ड। किसी भी नाउन को पोसेसिव केस में चेंज करने के लिए या तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है या फिर ऑफ का हम यूज़ करते हैं। कैसे, जैसे ह्यूमन बींग्स के लिए सोहन्स मदर इज़ अ डॉक्टर, सोहन की माँ, काकी के का यूज़ होता है ना, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, तो एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। रीताज सिस्टर इज़ अ टीचर, रीता की जो सिस्टर है वो टीचर है। एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए नेचर्स लॉ आर सुप्रीम, नेचर्स लॉ कुदरत का कानून सबसे बड़ा है। डेथ्स फ्लाइट इज़ वेरी फास्ट, मृत्यु की जो फ्लाइट है वो सबसे तेज़ होती है, पलक झपकते ही पता नहीं चलता कहाँ गया आदमी। तो ये सही भी है और सच बात भी है। नंबर 3 द नाउन्स विच शोज टाइम, प्लेस, डिस्टेंस, वेट एंड प्राइस। तो ऐसी चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इट इज़ एन आवर्स वर्क, 1 घंटे का काम। द क्विंटल्स वेट इज़ टू मच टू लिफ्ट, 1 क्विंटल का जो वज़न है वो उठाने के लिए बहुत ज़्यादा है, कोई नहीं उठा सकता। तो पोसेसिव केस का यूज़ इस तरीके से किया जाता है। एपोस्ट्रोफी एस विथ सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस में एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है, जैसे एट अ स्टोन्स थ्रो, फॉर मर्सी सेक, एट वंस विट्स एंड, अ चाइल्ड्स प्ले। ये कुछ फ्रेजेस हैं, मुहावरे हैं जिनके यूज़ होते हैं, उनमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन्स क्लेम इक्वल पोसेशन, जब 2 नाउन इक्वल पोसेशन को क्लेम करते हैं और अ थिंग, एपोस्ट्रोफी एस यूज्ड विद द लास्ट नाउन, तो आखिरी नाउन के साथ, जो बाद वाला नाउन है उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, दोनों के साथ नहीं करते हैं। जैसे दिस इज़ हरी एंड हीराज हाउस, एक ही घर है, वो हरी का भी है हीरा का भी है, तो जो बाद वाला नाउन है उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। ऊषा एंड टीनाज कार
इज हेयर, दोनों की एक ही कार है, तो बाद वाले नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन टू नाउन्स हैव सेपरेट राइट्स, जब दो नाउनों के अलग अलग अधिकार होते हैं एक ही चीज़ पर, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज विद बोथ द नाउन्स, तो दोनों नाउन्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होता है। जैसे डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स रूम्स वर पेंटेड, तो दोनों के रूम अलग अलग हैं, एक ही रूम नहीं है। यहाँ ये क्लियर करने वाली बात है कि डायरेक्टर का रूम अलग है, मैनेजर का रूम अलग है और दोनों को पेंट किया गया है, तो इसलिए डबल एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हो रहा है। व्हेन टू नाउन्स आर क्लोज, जब दो नाउन पास पास हैं, एपोस्ट्रोफी एस यूज विद लेटर नाउन, तो बाद वाले के साथ होता है। जैसे द हस्बैंड एंड वाइफ्स प्लान वॉज सेम, मतलब दोनों का प्लान एक ही था, तो ये दोनों क्लोज रिलेशंस में हैं। हस्बैंड और वाइफ मतलब एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, मतलब अगर वाइफ ने कोई डिसीजन लिया है तो हस्बैंड सपोर्ट करेगा, हस्बैंड ने कोई डिसीजन लिया है तो वाइफ सपोर्ट करेगी, तो एक ही बात है। तो इसलिए लेटर जो भी यूज़ होगा उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है व्हेन कंपाउंड नाउन, जब कोई कंपाउंड नाउन को हम देखते हैं, अ पर्सन और थिंग, एपोस्ट्रोफी एस इज यूज विद द लास्ट वर्ड। कंपाउंड नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वर्ड के साथ यूज़ होता है। जैसे हिज सिस्टर इन लॉज हस्बैंड हैज़ कम, सिस्टर इन लॉज हस्बैंड, सिस्टर इन लॉ का हस्बैंड आ गया, तो ये कंपाउंड नाउन है। सिस्टर इन लॉ तो INW लगेगा, सिस्टर्स में नहीं लग जाएगा कि सिस्टर्स इन लॉ कर दें आप, नहीं, वो गलत हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ही है, एपोस्ट्रोफी बाद में, केम इनटू इफेक्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी ऑर्डर है वो इफेक्ट में आया। इफ़ टू नाउन्स आर यूज केस ऑफ अपोजिशन, तो एपोस्ट्रोफी इज यूज विद लेटर नाउन, तो बाद वाले नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। केस इन अपोजिशन क्या होता है, एक ही चीज़ को जब हम दो तरीके से शो करते हैं तो केस इन अपोजिशन होता है। जैसे धोनी द कैप्टन, धोनी कौन है कैप्टन, और कैप्टन कौन है धोनी, तो सिनोनिमस हैं दोनों, एक ही व्यक्ति को दो तरीके से हम शो कर रहे हैं, तो बाद वाले नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। कैप्टन्स परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट, धोनी द कैप्टन्स परफॉर्मेंस, कैप्टन की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी थी और कैप्टन ऑब्वियसली धोनी था। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन विद एस टेक ओनली एपोस्ट्रोफी, मतलब ऐसे नाउन जिनमें केवल एस लगा हो, एंडिंग एस में हो, तो उसमें केवल हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। तो कैसे, दिस इज़ बॉयज़ कॉलेज, हमने बॉय का प्लूरल बनाया बॉयज़, अब एपोस्ट्रोफी लगा दिया बॉयज़, तो केवल एपोस्ट्रोफी लगेगा, दोबारा एस नहीं लगाएंगे, तो ये बनेगा द बॉयज़ कॉलेज, लड़कों का कॉलेज। अब लड़कों, लड़के का नहीं, अगर आपने लिख दिया बॉयज़ कॉलेज BOY एपोस्ट्रोफी एंड एस, तो इट मीन्स एक ही लड़के का कॉलेज, इट मीन्स दैट बॉय वॉज द ओनर ऑफ दैट कॉलेज, कि वो इस कॉलेज का ओनर है, उसकी पढ़ाई करने के लिए एक कॉलेज थोड़ी खुलेगा। प्लूरल नाउन विदाउट एस टेक्स एपोस्ट्रोफी एस टू मेक पोसेसिव, मतलब ऐसे प्लूरल नाउन जिसमें पीछे एस नहीं दिया है तो एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगेगा। जैसे चिल्ड्रंस पार्क इज़ फुल ऑफ ग्रीनरी, बच्चों का पार्क, अब चिल्ड्रन बच्चे, मतलब चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, अब चिल्ड्रन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, प्लूरल में एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगेगा, बिकॉज क्योंकि इसके एंड में एस है नहीं, मतलब जैसे बॉय का प्लूरल बॉयज़, वो प्लूरल हो गया, एस लगा हुआ है ना ऑलरेडी प्लूरल में, लेकिन चिल्ड्रन का जो प्लूरल है उसमें एस नहीं है, इसलिए हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। नेक्स्ट आता है डबल पोजेसिव्स आर नॉट यूज, डबल पोजेसिव्स का यूज़ नहीं होता है। इन सच केसेस ऑफ एंड एपोस्ट्रोफी एस बोथ आर यूज्ड, एक बार ऑफ का यूज़ होगा, एक बार एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ होगा। जैसे हमने लिख दिया राम्स सिस्टर्स सन इज़ डॉक्टर, ये गलत है, मीनिंग क्लियर हो रहा है, हमें समझ में आ रहा है राम की बहन का बेटा जो है वो डॉक्टर है, बट हम इसे यूज़ कैसे करेंगे, द सन ऑफ राम्स सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, सन ऑफ राम्स सिस्टर, राम की सिस्टर का बेटा डॉक्टर है, ये करेक्ट तरीका है। नेक्स्ट रूल है पोसेसिव ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड विद ऑफ, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स का जो पोसेसिव है वो ऑफ के साथ लगेगा। जैसे द रूफ ऑफ दिस रूम इज़ लीकिंग, इस कमरे की छत टपक रही है। द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन,
द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन, मतलब कुर्सी की टांग टूटी हुई है। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए जब हम पोजेसिव बनाते हैं तो ऑफ का यूज़ होता है, लिविंग थिंग्स के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। तो ये नाउन के सारे रूल्स थे जो सिंटेक्स में आते हैं और जिनका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, और 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी इनका रूल रहता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतनी प्रैक्टिस करें, 1 2 बार 3 बार। अगर जितनी ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये रूल्स आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें कि आप इन रूल्स को लर्न कर लें तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपको इन रूल को याद करने में। टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।